प्रदेश में विपक्ष बुढ़ापा पेंशन को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष की राजनीतिक जमीन खिसक गई है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इधर निकाय चुनाव और बजट सेशन को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। सर, प्रदेश के अंदर विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं बुढ़ापा पेंशन कटने पर कि बुढ़ापा पेंशन जो है काटी जा रही है, और कांग्रेस का इस पर जो है 15 फरवरी को सोनीपत के अंदर एक प्रदर्शन भी जो है होने वाला है। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो बुढ़ापा पेंशन है 1987 में जब चौधरी देवलाल की सरकार आई थी तब उन्होंने शुरू की थी 100 रुपए, और 1987 से लेकर के कांग्रेस की सरकार भी रही लगातार, और 2000 तक 1 रुपया भी उसमें कभी कांग्रेस की सरकार ने कोई बढ़ाने का काम नहीं किया। उसके बाद में जब चौटाला साहब की सरकार दोबारा बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो 5 साल में उन्होंने 200 रुपए बढ़ाने का काम किया 5 साल के अंदर। और उसके बाद में फिर कांग्रेस की सरकार लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही। उन 10 सालों के अंदर कांग्रेस ने 300 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक करने का काम किया। 1000 की घोषणा की थी, बट वो दिए नहीं थे। घोषणा करके और चुनाव आ गए। चुनाव के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब वो देने का काम किया। और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1000 से लेकर के 3200 यानी 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है। कौन सी बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? हैरानी है इस बात की, जो क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। और जब वो सत्ता के अंदर होता है तो उनको कोई दिखाई नहीं देता, ना गरीब दिखाई देता, ना बुजुर्ग दिखाई देते, ना एससी दिखाई देता, ना बीसी दिखाई देता। लेकिन आज के दिन जब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है तो इस तरीके की बात करते हैं, जबकि 3200 रुपए आज, चाहे वो विकलांग पेंशन है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो विडो पेंशन है, और चाहे जो अनमैरिड रह जाते हैं 45 साल के बाद में, उनकी पेंशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। सर, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर परसेंटेज देखी जाए, हमारे समय में जो परसेंटेज है वो बढ़ी है और बीजेपी के समय में परसेंटेज घटी है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि किस आधार पर जो है पेंशन को काटा जा रहा है, क्योंकि पहले तो इस प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं बताया जा रहा था कि इस प्रकार से जो है पेंशन को काटा जाएगा। सर, उनका ये कहना है। सर देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे ख्याल से 5 बार सांसद रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने सरकार चलाने का भी काम किया है। इस तरीके की तथ्य रहित बात नहीं करनी चाहिए। वो जो बात कह रहे हैं, ये शुरू से ही जो बुढ़ापा पेंशन है, ये एक जो इनकम के आधार तो ये शुरू से ही है। शुरू से था कि जिनकी 5 एकड़ से या उससे ऊपर जमीन है उसको नहीं मिलेगी, जिसकी इनकम 1 लाख रुपए होती थी, आज उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए किया गया है कि 3 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उनको ये पेंशन के वो हकदार होते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं होते। और ये तो शुरू से ही है, कोई आज से नहीं है, डे 1 से इस बात का है। तो इस तरीके की बेबुनियाद बात जो है कांग्रेस के लोग करते हैं। उनके समय में भी थी ये बातें। निकाय चुनाव आने वाले हैं 3 जगह पर, उनको लेकर किस प्रकार की जो तैयारी है और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की भी कल अहम बैठक हुई है तीनों जगहों के लिए कि उनके जिलाध्यक्ष को भी बुलाया गया, और उन्होंने कहा है कि दमखम के साथ जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। भाजपा की किस प्रकार की तैयारी है? सर, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हर पार्टी को दमखम के साथ ही लड़ना चाहिए, लेकिन आज जो हालात कांग्रेस पार्टी के हैं वो गुटों में बटी हुई है, अलग अलग गुट है, एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम वो कर देते हैं। लेकिन जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, हमारी पूरी तैयारी है, बाकायदा से सबकी ड्यूटियां लगा दी गई है, और जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव डिक्लेयर करेगा हम अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से 3 जो है मेयर के चुनाव है, निगम के चुनाव है, और कुल मिलाकर के 7 जगह पे चुनाव है, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के। हर जगह पे हमारे कैंडिडेट जीत करके आएंगे। आगामी दिनों में बजट सेशन शुरू होने वाला है। सर, बजट सेशन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पूरी तैयारी है सरकार की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, और लगातार जो हमने संकल्प पत्र के माध्यम से जो लोगों से वायदे किए थे
वो आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार उन पे कार्य चल रहा है, लगातार उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और सेशन की हमारी पूरी तैयारी है। सर, प्री बजट बैठकें रही हैं, उनके अंदर काफी सुझाव आए हैं, खासतौर पर विधायकों को भी बुलाया गया था, मंत्रियों को भी बुलाया गया था सुझाव के लिए। क्या माना जाए बजट के अंदर इन सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा, क्या कुछ माना जाए सर? बिल्कुल निश्चित तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है और वो खुद बजट पेश करते हैं, तो जब भी वो क्योंकि अलग अलग वर्गों से उन्होंने बात की, किसानों से, जनप्रतिनिधियों से, लोकल बॉडी के चुने हुए प्रतिनिधियों से, व्यापारियों से, वैज्ञानिकों से, और जब वो बजट भाषण जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर बकायदा से कोट करके वो बोलते हैं कि ये सुझाव उद्योगपतियों से आया, ये सुझाव किसानों से आया, ये वैज्ञानिकों से आया, ये दुकानदारों से आया, तमाम चीजें वो कोट करने का काम भी करते हैं। और इसीलिए ये जो बजट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा सरकार, हरियाणा के लोगों के लिए है, लोगों का बजट है। और जब लोगों को ये लगेगा, जब वो पढ़ते हैं और वो जब उनको सुझाव माने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि क्योंकि बहुत अच्छे सुझाव आते हैं कि बजट वो उनका है और उनके लिए है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा जो बजट होगा आगामी दिनों में वो जनता का बजट रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज,